देखो जी, मेरा तो ये सीधी साफ स्पष्ट बात कहनी है कि जब तक इनका गोला लाठी नहीं चढ़ेगी, जब तक इनकी गिट्टे में उठा नहीं दिया जाएगा, ये काबू मारने के नहीं है। ये असली कुत्ते हैं, ये हराम खोर हैं एक नंबर के। इनको एक बार जो है ना नन्ही याद दिलानी पड़ेगी। पहले 10 सर की मोदी जी बात करते थे, अब वो चीज़ करके दिखाओ। भाषण बहुत हो गया, हम भाषण दुखी हालिए भाई, हम ना रहे बस। जो हिंदू हैं उनको टारगेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा तो, और क्या नाम है, जो वहाँ के लोकल आदमी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादियों को। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, अब भी यही करना चाहिए। जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कहाँ से रहे वो उस पर बंदा लगे ना, चाहे सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करे और ये चलता रहे। जो नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं P24। साथियों, पिछले कुछ ही महीनों में आतंकी हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इसी बीच जम्मू से एक मामला सामने आया है जिसमें 4 जवान शहीद, एक कैप्टन शहीद हो गया है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानेंगे कि इस घटना के बारे में इनका क्या कहना है। हाँ जी भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह हर थोड़े दिन में आतंकी हमला हो रहा है और तमाम हमारे जवान शहीद हो जाते हैं? मेरे अनुसार 1 महीने में 4 हमले हो चुके हैं। जैसे हमारी माता जी। है वैष्णो माता, उसको टारगेट किया गया। अब कल ही 4 जवान शहीद हो गए। उससे पहले 2 दिन पहले भी 4-5 जवान शहीद हुए थे। ये हमारी जो सुरक्षा में जो सेंध लगी हुई है, ये हमारे जो नेता हैं ये क्या कर रहे हैं इस मामले में। जो हमारे नौजवान हैं उनका मोराल बिल्कुल डाउन जा रहा है। सेना में आगे कौन भर्ती होगा, ऐसे शहीद होंगे किसके करके अपने लड़के को सेना में भेजेंगे। नहीं, आपने तो नेता की बात करी, सरकार तो दावा करती है कि भारतीय सुरक्षा के लिए ऊपर वो काम कर रही है। लेकिन अब ये सुरक्षा कर रही है, दावा कर रही है, ये हो क्या रहा है? फिर जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? ये अब डोडा को टारगेट किया जा रहा है। जो कश्मीर में जो डोडा जिला है, उसमें ही लगातार 4 हमले हो गए पिछले 10 दिन के अंदर। 20 जवान शहीद हुए हैं। इन किसका जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। सरकार क्या कर रही है? पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, अब भी यही करना चाहिए। जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आतंकवादी है, जैसे हमारे युवाओं का जोश हाई हो। जैसे आपने बताया सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा होनी चाहिए, क्या आपको लगता है उसके बावजूद भी कि हमले बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे? हमले बिल्कुल बंद हुए थे। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमले बिल्कुल डाउन हो गए थे। अब की बार बुरी और अच्छी तरह सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि वे बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं? हम तो सरकार को बोलेंगे कि एक बार ध्यान दें, उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आतंकवादी कैसे बढ़ रहे हैं और उनको टारगेट करना चाहिए। वो कहाँ छुपे हुए हैं, कौन सी पब्लिक में छुपे हुए हैं, वो सब कुछ उनको देखना चाहिए। वहाँ के जो हिंदू हैं उनको टारगेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा तो, और क्या नाम है, जो वहाँ के लोकल आदमी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादियों को। उनके घर चेक करने चाहिए, उनका सब कुछ चेक करना चाहिए, बैकग्राउंड। जब उस वजह से उनका पता लगेगा कहाँ छुपे रहते हैं वो मार के टारगेट करके जंगलों में भाग जाते हैं। जंगलों में कहाँ छुपते हैं? जब तक कोई लोकल आदमी वहाँ का उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो छुपेगा कहाँ? यदि सरकार जो वार्तालाप करती है पाकिस्तानियों के साथ, तो क्या इसका समाधान निकल सकता है? नहीं, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। अगर उनसे वार्तालाप करेंगे तो वो मना करते हैं कि हमारे यहाँ से तो कोई नहीं है, पर वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं, वहीं से आते हो, कहीं ना कहीं से वो उनको घुसाते हैं, LOC पार करवाते हैं, कैसे ना कैसे करके चीज़ फायर करते हैं, सारे काम करते हैं, तो वो घुसाते हैं अंदर, फिर इंडिया के पीछे लगते हैं वो। इस तरह की से एक घटना हुई, 4 जवान शहीद हो गए, कैप्टन भी एक शहीद हो गए, तो क्या लगता है दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए? देखो जी, सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। और हमने तो बस एक बात कहते हैं, 4 शहीद हो गए, जिनके घर से आदमी गए उनका क्या हुआ है। तो सबसे बड़ी ये बात ना कि ये आ कहाँ से रहे वो उस पर बंदा लगे ना, चाहे सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करे और ये चलता रहे। जो जवान जा रहे हैं, जिसके घर के आदमी जा रहे हैं, उनसे पूछो ना। पर सरकार तो दावा करती आ रही है सुरक्षा को लेकर, फिर भी क्या कारण है कि तमाम जो जवान हैं शहीद होते जा रहे हैं? देखो, ये तो कहाँ पे कमियां हैं सुरक्षा में, किस वजह से कहाँ से ये निकल रही है, वो तो सरकार देखेगी, वो पॉलिटिक्स का जो भी सिस्टम है। लेकिन उनको ही ये देखना चाहिए मेन कि ये जो जहाँ से भी आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। तो मेन तो वो है, क्योंकि जिसका आदमी जाता है ना, हम तो शहीद कह देते हैं बस, उनके घर वालों पे क्या बीतते वही जानते ना। और जिस तरह हमले होते जा रहे हैं, क्या लगता है कैसे हमले रुकेंगे? क्या सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए या फिर कुछ जो सुधार करना चाहिए किसी सुरक्षा में? देखो जी, मेरा तो ये सीधी साफ स्पष्ट बात कहनी है कि जब तक इनका गोला लाठी नहीं चढ़ेगी, जब तक इनकी गिट्टे में उठा नहीं दिया जाएगा, ये काबू मारने के नहीं है। ये हराम खोर हैं एक नंबर के। इनको एक बार जो है ना नन्ही याद दिलानी पड़ेगी। एक बार फास्ट कार्रवाई, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट समझ के एक बार ख़त्म कर दो, सारा जीरो कर दो मामला। जब तक इसी से पहले चीज़ें काबू में आएंगी ही नहीं जी।
क्या ऐसा आपको लगता है कि सरकार जो बीच में इसमें राजनीति कर रही है? सरकार राजनीति कर रही है नहीं कर रही है, हमने उसका मतलब नहीं है भाई। हमारे फौजी भाई से ही दौड़ लग रहे हैं, हमने उनका हिसाब चाहिए, ठीक है ना। एक के बदले 10 सर की मोदी जी बात करते थे, अब वो चीज़ करके दिखाओ, भाषण बहुत हो गया, हम भाषण दुखी हालिए भाई। हम ना रहे बस की, हम तो टीवी देखते भी नहीं, ठीक है ना। सारे नेता इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, ज़मीन पर जीरो हैं। तब भाई हम तो ये कहते हैं मोदी जी वो 56 इंच का सीना आप दिखाओ, और हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। हम पे ये अपने फौजी भाई मरते थोड़ी नहीं देखे जाते। ये जो शहीद होने लग रही है, इनकी माताएं बहनें, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे रोते बिलखते रह जाते हैं। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कोई कदम उठा देंगे, अडल दौरे कोई हमने दिख गया हूँ छीन देंगे, काट देंगे, फिर हमारे ऊपर केस लगाओगी सरकार। तो इस तो बढ़िया भाई कानूनी तरीके से उनके एक बार गोभी खोदनी पड़ेगी।